तो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो है 1.21 जो क्वेश्चन आपका है उसको हम लोग डील करने वाले हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज। एक आपके पास क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस हमने क्या ले लिया है 10 सेंटीमीटर, है ना, और इस पर कोई अननोन चार्ज बना हुआ है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो आपने कहा कि सेंटर से अगर एक पॉइंट मान लो यहाँ पर P है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और वो कितना दिया गया है, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, मतलब कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड है। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्फीयर पे कोई चार्ज होगा, ये स्फीयर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, रेडियली इनवर्ड है, मतलब स्फीयर की तरफ है। तो व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर निकालना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात कि आर की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पर हमने लिखा हुआ आर की वैल्यू क्या होगी 10 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो 0.1 मीटर हो जाएगा ये। अब जो आर दिया गया यहाँ पर हमने एक्स लिख लिया है, जो आपका आर दिया गया है सेंटर से पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस जो आपका आर दिया गया है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट किया तो 0.2 मीटर आ जाएगा। कन्वर्जन हम पहले इसलिए कर लेते हैं बेटा कि बाद में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो और आंसर में हमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अदरवाइज़ क्या है कि आपको आंसर किसी और सिस्टम में आ जाएगा तो आप फिर उसमें जो रिजल्ट आपका है, एग्जैक्ट रिजल्ट आपका आने में प्रॉब्लम होगी आपको। तो पहले ही हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी यूनिट को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी गई है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके पास डाटा है, ठीक है ना। तो आप देखो डायग्राम को देख करके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो आपका स्फीयर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आपको अपन को पता है कि अगर स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज होगा तो स्फीयर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ बनाएगा, और स्फीयर पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर उससे दूर जाती हुई दिखाई पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म हो गया पहला कि चार्ज क्यू ऑन स्फीयर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अच्छा, अब कहोगे सर कि अगर हमें पता है कि आउटसाइड द मेटल स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q/R², ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है बेटा जी। तो आप बताइए, तो यहाँ से अगर हमें Q निकालना है तो Q क्या होगा बेटा जी, Q की वैल्यू निकालनी है हमको, कितना चार्ज है स्फीयर पर। तो Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू इज वॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू R²/K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ और इंटू आर की वैल्यू क्या है बेटा जी, आर की वैल्यू आपको दी गई है 0.2 होल स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू क्या होगी बेटा जी 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा जी। सॉल्व करते ही देखोगे आप लोग कितना इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको सॉल्व कर लेना। अब कितना चार्ज स्फीयर पर है, कितना नेगेटिव चार्ज है वो निकल के आ गया 6.67 10⁻⁻9 कूलम। और चार्ज का नेचर नेगेटिव है, आप समझ गए नेगेटिव कैसे आपने समझा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा जी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो Q आएगा कितना आएगा -6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि आपने पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया है बस। तो चार्ज ऑन स्फीयर आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या करो, इसमें कुछ था नहीं बेटा जी, बट ये कि आपको समझना था कि कन्वर्जन कैसे करना है। जो भी डाटा आपको दिए गए हैं सारे डाटा को अपन क्या कर देंगे, पहले कन्वर्ट कर लेंगे एसआई सिस्टम में, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा जो 1.22 देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कि अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर
हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। तो कितना डायमीटर इसका है? 2.4 है आई थिंक। तो इसका कितना हो जाएगा रेडियस? 1.2 हो जाएगा। अगर एक आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया है और पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है ना। इस पर चार्ज कितना मान लिया हमने? Q है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो स्फीयर पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। और साथ में आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग सरफेस ऑफ द स्फीयर। लीविंग का मतलब क्या है कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने का मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज होगा, पहली बात है। ठीक है बेटा जी। तो आप लोग सारी वैल्यू हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। सिग्मा इक्वल टू क्या? टोटल चार्ज क्या लिया आपने? Q लिया हुआ है। और टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर है बेटा जी। और ये कितना होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो आप। ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? तो आपको होगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, कैपिटल Q। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। सारी वैल्यू पुट कर दो आप बेटा जी। कितना सिग्मा की वैल्यू क्या दी गई है? 80 माइक्रोकूलम दिया गया है। इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सबको रखना है ऐसा सिस्टम में। तो 80 माइक्रोकूलम इंटू 80 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देना आप लोग। और इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 1.2 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर Q हम सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा जी? अप्रॉक्सीमेटली 1.4 इंटू 10⁻³ कूलम। ये आंसर आ गया। क्या बोलते हैं कि कितना चार्ज स्फीयर पर डेवलप है ना, इस पर कितना चार्ज डेवलप है। अब पूछ रहा है कि पार्ट बी क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको लीव कर रहा है या बाहर निकल रहा है। तो बी पार्ट में देख लेंगे। ये तो ये पार्ट था आपका। बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट में हम क्या करेंगे? यूजिंग गॉसिस लॉ। क्या होता है बेटा जी? टोटल फ्लक्स आउट क्या होगा? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो कितना Q इसके अंदर, कितना Q दिया है इस पर? टोटल Q कितना दिया हुआ है? 1.4 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है अपॉन व्हाट इज द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट? 8.85 इंटू 10⁻12 है। सॉल्व कर लेते हैं। ये 1.6 इंटू वाट? 10⁸ न्यूटन मीटर पर कूलम। ये आप समझ गए ना कि ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो बेटा हम डिस्कस करेगा। ये आपका निकल गया 5 आउट। तो पार्ट बी का आपका रिजल्ट बना जो 5 आउट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको आपने 1 बाई 1 देखा। कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना बेटा। ठीक है। अब देखो बेटा जी आपका 1.23 क्या क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है लाइन चार्ज, उसकी वैल्यू दी गई है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। करा कि कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना। आपको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए आपके पास एक लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा क्या होता है? कूलम पर मीटर। इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ऐसा हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर P है, तो लाइन चार्ज से इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस आपका कितना दिया है? वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, है ना बेटा जी। ये दिया है 2 सेंटीमीटर। ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 0.02 मीटर हो जाएगा। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दी गई है वो मान लो, सॉरी, वो दी गई है
9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना। इसको आप अगर R मानते हो तो R की वैल्यू इतनी दी गई है। और एक बार मैंने आपसे बार बार बोला है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। लाइन चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पर क्या होगी, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा जी। और इस लाइन चार्ज की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने क्या माना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप इजीली निकाल लोगे, सब निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, at a distance r from the line charge, क्या होगा बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप लोग याद रख लो लाइन चार्ज के लिए, 2k λ/r। ये मैं बता चुका हूँ, डिराइव भी किया हूँ मैंने, गॉसेस से भी किया है, सिंपल भी किया है, तो इसलिए प्लीज़ इसको आप लोग याद रखिए। बस अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन आपका टूट गया, क्योंकि सब कुछ आपको दिया गया है, ई भी दिया है, आर भी दिया है, के पता है, लैम्डा निकाल लोगे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ई इंटू आर अपॉन 2 इंटू के। ई की वैल्यू क्या दी गई बेटा जी, है ना। तो अब सारी चीज़ें आपको दी गई हैं तो 1 बाई 1 करके रख लेते हैं हम लोग। तो ई की वैल्यू क्या दी गई है, 9 इंटू 10⁻⁴, और के की वैल्यू क्या है, सॉरी ई और आर की वैल्यू क्या है बेटा जी, आर की वैल्यू 0.02, ये आर की वैल्यू हो गई, अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ पाए, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था, यही आपको याद रखना है। ये कभी कभी ओरल आपका टेस्ट होगा, उसमें भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप मैक्सिमम कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं।